ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। और ये जो वीडियो है ये हमारा इस एक्सरसाइज से 4 पार्ट है। तो अगर तुम्हें 1, 2 और 3 में कोई प्रॉब्लम में डाउट हो और तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो तुम जाके चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू भी इस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 में और पार्ट 3 में मैंने वन वन क्वेश्चन को कवर किया है। पहले पार्ट में 1 को, दूसरे पार्ट में 2 को और तीसरे पार्ट में 3 को बहुत ही डीपली जाके मैंने समझा रखा है कि क्यों इसे इस तरीके से कहेंगे और ट्रू क्यों क्यों कहेंगे और फॉल्स क्यों कहेंगे। अगले में मैंने बताया था कि क्यों कोई क्वाड्रिलेटरल जो है पहचानते हैं कैसे कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर हमें गिवन है तो और उसमें हमें बोला जाए चार साइड, इसमें जैसे पूछा है कि फोर साइड इक्वल लेंथ का है तो उसको कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इस तरीके से मैंने डीपली समझा रखा है। 3 नंबर में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोई स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल कहलाता है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक साथ कवर करने वाले हैं। 5 में वैसे कुछ खास नहीं था इसलिए हम लोगों ने पार्ट 4 में ही इसे कवर कर रखा है, कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, आओ जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आ रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन बोल दिया, वहां उससे रिलेटेड हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। कौन है नेम क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। वैसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल हमें नीचे इन सारे क्वेश्चन से मालूम चलेगा। ठीक है, तो जब बाइसेक्ट ईच अदर करने का बात किया जाता है तो इसमें टोटल हमें 4 फिगर्स देखने को ऐसे मिलते हैं जो क्वाड्रिलेटरल होंगे और उनके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। वो कौन कौन से होंगे, जैसे पैरेललोग्राम को ले लेते हैं पहले केस में। यहाँ पे पैरेललोग्राम से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के ज्यादातर क्वेश्चन हैं इसलिए हम लोगों ने इसे ले लिया। अब देखो इसे समझने के लिए देखो, ये पैरेललोग्राम है, इसे तुम इसका प्रॉपर्टी देखोगे तो इसमें हमें मालूम चलेगा कि ये जो लाइन है ये 2 इक्वल भागों में बढ़ जाता है और ये भी लाइन हमारा 2 इक्वल भागों में बढ़ जाता है। और इस तरीके से हमें मालूम क्या चलता है कि ये जो डायगोनल्स इसके हैं ये एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग दूसरा फिगर देखेंगे स्क्वायर का। सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसे हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हें इक्वल मेजरमेंट में ये इसे काटते हुए इसे इसे काटते हुए दिखेगा। इसका जितना यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट होगा ये यहाँ तक होगा। और इस केस में तुम्हें डायगोनल्स जो है एक दूसरे के इक्वल देखने को मिलेगा, यानी ए बी सी और डी जो है इसमें तुम्हें ए सी जो है वो बी डी के इक्वल देखने को मिलेगा, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और हमें पूछा गया है कि बाइसेक्ट कौन कौन सा फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल का करता है। तो पहला तुम्हारा जो है वो तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया, दूसरा स्क्वायर हो गया, तीसरा तुम रेक्टेंगल कह सकते हो। रेक्टेंगल के भी केस में जो है जब डायगोनल्स को तुम देखोगे तो वो दोनों जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए दिखेगा। तो इस तरीके से तीसरा जो तुम्हारा फिगर हो गया क्वाड्रिलेटरल में वो तुम्हारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। चौथा तुम देखोगे रोम्बस के केस में। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर को जब थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो तो वो वैल्यू हमारा रोम्बस का फिगर बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे भी इस केस में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली मेजर करते हुए कट करते हुए दिखेंगे हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें हमसे पूछा गया था कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताना है जो जिसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये दोनों जो क्वेश्चन है ये 1, 2, 3 ये हमारा डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं तो उसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने बता दिया, एक बार और सुन लो। बाइसेक्ट जो जो करेंगे उसका नाम है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। ये 4 फिगर ही ऐसे हैं जो एक दूसरे के डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ऐसे डायगोनल बताना है, जैसे ये डायगोनल है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगा तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, यानी हमें ऐसे फिगर बताने हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमें 90 डिग्री से बने हुए देखते हैं और उसे हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए दिखते हैं। डायगोनल्स हो और वो बाइसेक्ट करते हुए भी दिखे और प्लस में 90 डिग्री भी बनाते हुए दिखे, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इस केस में तुम्हें 2 ही ऐसा फिगर देखने को मिलेगा जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है डायगोनल एक दूसरे को। पहला तो तुम स्क्वायर वाले केस में देखे हो, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखा दिए हैं जो तुम्हें स्क्वायर से रिलेट कर सकता है। यहाँ पे ये जो है ये बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो पहला आंसर तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा आंसर हो जाएगा तुम्हारा रोम्बस। सेम केस जो तुम्हारा रोम्बस है वो उसके लिए भी होता है। यहाँ पे स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे तो रोम्बस बन जाएगा और यहाँ पे बाइसेक्ट करते हुए डायगोनल्स जो है एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये हम लोगों ने रोम्बस लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्क्वायर और रोम्बस हमें आंसर देखने को मिलेगा। कौन है ऐसा फिगर बताइए जिसके डायगोनल्स जो है हमारा इक्वल होगा, 4 साइड से बना हुआ फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल बताना है। तो ऐसा तुम्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही केस में केवल देखने को मिलेगा। अब तुम कहोगे कि क्या सर वो रोम्बस के केस में नहीं होगा, तो रोम्बस के केस में जो है वो तुम्हारा इक्वल नहीं दिया रहेगा लेकिन बाइसेक्ट इक्वल करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये जो साइड था ये अगर 90 डिग्री यहाँ पे बनाया रहता तो तुम्हारा डायगोनल्स जरूर इक्वल होता। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों
मेजरमेंट इक्वल होता है, लेकिन ये जो है हमारा रोम्बस है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ इक्वल नहीं होगा। हमें बोला है कि डायगोनल्स इक्वल किसके किसके होंगे, तो तुम पहला में रेक्टेंगल लिख सकते हो, रेक्टेंगल का जो ये लेंथ होगा वो इसके लेंथ के इक्वल होगा। सेम केस स्क्वायर के लिए भी होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक स्क्वायर है तो इसका लेंथ ये और ये लेंथ जो है, ये दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है, जो भी हमें समझने वाला पार्ट है, उसे हम लोगों ने समझ लिया। आंसर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, लिख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं है, केवल कहा है क्वेश्चन नंबर की एक्सप्लेन करने के लिए कि रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो कन्वेक्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल होने के लिए उस केस में जो डायगोनल्स हमारा पड़ता है, जैसे इस केस में रेक्टेंगल जो है हमारा, इस केस में तुम्हें डायगोनल्स जो है इसके अंदर पड़ते हुए दिखेगा, ठीक है। तो जो भी डायगोनल्स हमारा अंदर पड़ते हुए दिखता है उसे हम लोग बोलते हैं कि वो जो फिगर है हमारा, वो हमारा क्या होगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। और इसके दोनों डायगोनल्स तुम्हें इसके अंदर ही इंटीरियर में ही पड़ते हुए दिख रहा है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये वीडियो यहीं तक थी। अगर यह वीडियो तुम्हें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। पार्ट 5 जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो। और इसी वीडियो को जो है तुम अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हो, और बाकी जो है प्लेलिस्ट के थ्रू तुम जाकर देख ही सकते हो। तब तक के लिए बाय।